दोस्तों, सत्ता के गलियारों की चकाचौंध से दूर सादगी की एक मिसाल पेश करते हुए प्रदेश के कद्दावर मंत्री अजय सिंह जी अपने चाचा के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। न कोई सुरक्षा का तामझाम, न हूटर का शोर और न ही रसूख का प्रदर्शन। वो अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर एक आम नागरिक की भांति जा रहे थे। राहगीरों को भनक तक न थी कि साधारण कपड़ों में बाइक चला रहा यह व्यक्ति वही मंत्री है जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारियों का पसीना छूट जाता है। जैसे ही मंत्री जी का दोपहिया वाहन मुख्य बाजार की भीड़भाड़ में पहुंचा, वहां तैनात दरोगा विक्रम सिंह की नजर उन पर पड़ी। वर्दी के नशे में चूर विक्रम ने हाथ देकर बाइक को रुकवाया और रौब झाड़ते हुए बोला, ओए, कहां भागा जा रहा है? बिना हेलमेट के नवाब बनकर घूम रहा है। लगा गाड़ी साइड में। मंत्री जी ने विनम्रता बनाए रखी। उन्होंने सोचा कि कागजात दिखाकर मामला सुलझा लेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, दरोगा ने झपटकर बाइक की चाबी निकाल ली। तमतमाते हुए दरोगा ने कहा, अरे ओ, कागज दिखा, हेलमेट कहाँ है तेरा? मंत्री जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, दरोगा साहब, घर से निकलने की जल्दबाजी में हेलमेट भूल गया। ये रही आरसी और लाइसेंस, आप जांच कर लीजिए। गलती मेरी है, मैं मानता हूं। लेकिन दरोगा का पारा तो 7वें आसमान पर था। उसने कागजों पर एक सरसरी नजर डाली और चिल्लाया, ये खटारा गाड़ी और टूटी नंबर प्लेट लेकर सड़क पर निकला है। चालान तो कटेगा ही। और तू है कौन जो मुझे कानून सिखा रहा है? बड़ा आया स्टाइल मारने वाला। तेरे जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही रोज हादसे होते हैं। मंत्री जी ने संयम नहीं खोया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देखिए साहब, गाड़ी के कागज पूरे हैं। हेलमेट की गलती के लिए आप चालान काट दीजिए, लेकिन एक नागरिक से इस तरह बदतमीजी से बात करने का अधिकार आपको वर्दी नहीं देती। ये सुनते ही दरोगा का अहंकार भड़क उठा। उसने आव देखा न ताव मंत्री जी का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार झटका देकर उन्हें किनारे धकेल दिया। पास खड़े सिपाही ठहाके लगाने लगे। दरोगा ने ताना मारा, तू मुझे सिखाएगा? बहुत होशियार बन रहा है ना? तेरे जैसों को रोज सीधा करता हूं मैं। मंत्री जी ने समझाने की कोशिश की, दरोगा साहब, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन दरोगा सुनने के मूड में नहीं था। उसने सत्ता के नशे में चूर होकर बिना कुछ सोचे समझे मंत्री जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरे आगे जुबान लड़ाता है? अभी एक फोन घुमाऊंगा तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। विक्रम चिल्लाया और चालान बुक निकालकर रसीद फाड़ने लगा। मंत्री जी ने अपमान का ये कड़वा घूंट पी लिया, लेकिन उनकी आंखों में अब अंगारे दहक रहे थे। दरोगा ने रसीद उनके हाथ पर दे मारी और कहा, चल गाड़ी थाने में जमा कर और दफा हो जाए यहां से। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मंत्री जी ने जेब से फोन निकाला और सीधे एएसपी अरविंद को कॉल मिलाया। उनकी आवाज में एक भारीपन था। अरविंद, मैं मंत्री अजय सिंह बोल रहा हूं। तुम्हारे इलाके का दरोगा विक्रम सिंह मुझे बीच सड़क पर रोककर अभद्रता कर रहा है, गालियां दे रहा है और जेल भेजने की धमकी दे रहा है। मुझे अभी के अभी कार्रवाई चाहिए। फोन कटते ही वहां का माहौल बदलने लगा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये तो मंत्री जी हैं। कल ही तो टीवी पर भाषण दे रहे थे। दरोगा विक्रम का चेहरा, जो अभी तक गुस्से से लाल था, अब डर के मारे पीला पड़ गया। हकलाते हुए वो बोला, मंत्री जी, आप इस हालत में? मुझे लगा कोई साधारण आदमी है। पलक झपकते ही एएसपी अरविंद अपनी टीम के साथ सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गए। पूरा पुलिस महकमा मंत्री जी के सामने नतमस्तक था। मंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा, इस दरोगा को अभी सस्पेंड करो। मैं एक निजी समारोह में जा रहा था और इसने खाकी को शर्मसार कर दिया। विक्रम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो सजा दे दें, पर मेरी इज्जत मत उतारिए। मंत्री जी का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने एएसपी से कहा, अरविंद, इस बार इसे छोड़ दो, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत हुई तो सीधे बर्खास्तगी होगी। मंत्री जी अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दरोगा विक्रम को अपनी गलती का पछतावा नहीं, बल्कि अपमान की आग जला रही थी। जैसे ही मंत्री जी ओझल हुए, उसने अपने पुराने गुंडे साथियों को फोन लगाया। सुनो, एक आदमी बाइक पर आ रहा है। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। आज मैं उसे असली पुलिसिया कहर दिखाऊंगा। मंत्री जी बेखबर थे। वो सोच रहे थे कि विवाद खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान गली से गुजरे, 4-5 हट्टे कट्टे गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। हाथों में लाठियां थीं। एक गुंडा चिल्लाया, ओए, बहुत रसूख दिखा रहा था ना, अब देख। इससे पहले कि मंत्री जी संभल पाते, पीछे से दरोगा विक्रम भी आ धमका। अब पहचान में आया? बड़ा मंत्री बनता है, मारो इसे, विक्रम ने आदेश दिया।
गुंडों और उस वर्दीधारी ने मिलकर मंत्री जी पर हमला कर दिया। बाइक तोड़ दी गई और उन्हें लाठियों से पीटा गया। दर्द से कराहते हुए भी मंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारी। मौका मिलते ही उन्होंने दोबारा एएसपी अरविंद को फोन लगा दिया। अरविंद, ये दरोगा सुधरा नहीं, इसने गुंडों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया है। अपनी फोर्स लेकर तुरंत लोकेशन पर पहुंचो। वायरलेस पर संदेश गूंजते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी अरविंद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सायरन की आवाज से गुंडों के होश उड़ गए। विक्रम और उसके साथी रंगे हाथों पकड़े गए। मंत्री जी धूल झाड़कर खड़े हुए। उनके कपड़ों पर मिट्टी थी, लेकिन चेहरे पर न्याय का तेज था। उन्होंने एएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, अभी के अभी इस दरोगा की वर्दी उतारो और इसे गिरफ्तार करो। जो रक्षक होकर भक्षक बन जाए, उसे कानून का सबसे कड़ा पाठ पढ़ाना जरूरी है। भीड़ के सामने ही दरोगा विक्रम के कंधे से सितारे नोच लिए गए। हाथों में हथकड़ियां पहनाई गईं। वो चिल्लाता रहा, मंत्री जी मैं देख लूंगा। लेकिन मंत्री जी ने शांत भाव से कहा, जिसे क्षमादान मिलता है वो सुधरता है, पर तुमने क्षमा को कमजोरी समझा। अब कानून तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएगा। अगले दिन अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और सबूतों के आधार पर दरोगा विक्रम सिंह को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पद और वर्दी का अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। सादगी को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रोमांचक कहानी ने आपका दिल जीत लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।